हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। चलो आज हम देखेंगे कि निफ्टी में आज कहाँ पे हमें मोमेंटम मिला है। जैसे कि मैंने कल के दिन ही आपको कल के वीडियो में एक हमने चीज़ें डिस्कस की थी कि निफ्टी ये लेवल पे मीन 17,600 पे एक रेजिस्टेंस फेस कर कर सकता है आज के दिन। और जब भी ये वेनसडे का जो निफ्टी का जो लो है वो क्रॉस करते ही हम सेलिंग सेल साइड पे जाएंगे। जब ये 17,500 का लेवल ब्रेक करता है तो रिट्रेसमेंट में आने के बाद हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे शॉर्ट साइड का। बट आप देखेंगे कि ये उसको ब्रेक करके नीचे गया और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल आ गया। तो इस केस में आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये रिट्रेसमेंट नहीं रहता। कभी भी एक कैंडल ब्रेक होने के बाद हम 5 मिनट में देखेंगे, कभी भी ट्रेड करते समय 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे कि जब ऐसा ब्रेक होने के बाद एक, एक बड़ा ग्रीन कैंडल या मोमेंटम कैंडल देखने को मिलता है तो इसको रिट्रेसमेंट नहीं कहते। जब ये इतना फास्ट क्रिएट होता है दिस इज नॉट अ रिट्रेसमेंट। और हम मॉर्निंग में थोड़ा अवॉइड ही करते हैं ऐसे रिट्रेसमेंट ट्रेड को। 10 बजे के बाद ही एक्चुअली हम ये ट्रेड में इनिशिएट करते हैं क्योंकि मॉर्निंग सेशन में बहुत सारा वोलाटिलिटी रहता है। तो इस टाइम हम थोड़ा अवॉइड करके प्राइस को एक पैटर्न बनाने बनाने का वेट करते हैं। पोजीशन प्लेयर को, वो जो सेलर और बायर्स है उनको पोजीशन एक प्लेस पे बनाने का वेट करना चाहिए। तो ये सेशन में हम देखेंगे तो ये एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ था जो इन केस जिस कल के सेशन में जो बोला होगा मैंने कि यहाँ रिट्रेस होने के बाद आप सेल साइड जाएंगे। बट ये रिट्रेसमेंट नहीं है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ। ये अब ये कंटिन्यूअसली डाउन हो रहा था वेनसडे के दिन। तो ये जो बीच बीच में जो थोड़ा छोटा छोटा कैंडल्स आता है दिस इज कॉल्ड अ रिट्रेसमेंट। इतना बड़ा रिट्रेसमेंट कभी आता नहीं इतने जोर से। तो इधर एक्चुअली ट्रेड नहीं था तो आज के दिन। तो वैसे देखे तो निफ्टी में हमें आज के दिन ट्रेड नहीं मिला कौन से भी लेवल पे, क्योंकि मैंने कल एक पॉइंट बोला था कि आप कल के वीडियो में कि निफ्टी आज पूरा दिन साइडवेज रहने का चांसेस है। क्योंकि कंटिन्यूअसली 3-4 दिन से निफ्टी एक सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है। तो एक पॉज एक्सपेक्टेड था। तो चलो आज देखेंगे कि हम कल के दिन निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकता है। अभी निफ्टी क्लोज हुआ है 17,523 पे। इनकेस ये फ्लैट ही ओपन हो जाता है कल के दिन तो ये 17,500 का जो एक मेजर लेवल है वो होल्ड करना चाहिए। इनकेस होल्ड करता है तो हम ये जो रेजिस्टेंस है जो आज निफ्टी ने क्रिएट किया है 17,600 का, उसको ब्रेक करके एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना के इसके ऊपर एक रिट्रेसमेंट देता है। तभी हम बाई साइड जाएंगे और 17,600 का कॉल बाई करके हमारा टारगेट रहेगा 17,675 का। तो इधर भी प्राइस एक्शन देखेंगे, एक अच्छा मोमेंटम मिला बाइंग साइड का तो इसको भी हम ट्रेल करके कंटिन्यू करेंगे। जो एक वेनसडे को फॉल आया था निफ्टी में, उसके जो रूट है, रूट पॉइंट उधर तक हम टारगेट को स्ट्रेच कर सकते हैं। सिर्फ हमें देखना पड़ेगा ये रेजिस्टेंस पे प्राइस एक्शन कैसा क्रिएट होता है। तो सिमिलरली ये ओपन होते ही 17,500 का लेवल होल्ड नहीं कर पाता। मे बी हमें मॉर्निंग सेशन में एक चांसेस बहुत ज़्यादा है कि एक साइडवेज ही देखने को मिल सकता है। और उसके बाद सेकंड हाफ में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। तब हम 17,600 का जैसे अभी डिस्कस किया था कॉल बाय करेंगे। और इन केस सेकंड हाफ में 12 बजे के आसपास या 12:30 के बाद वो नीचे को ब्रेक डाउन देगा। तो हमें फर्स्ट देखना पड़ेगा कि ये 17,500 का लेवल के नीचे जो आज का स्विंग लो है जो निफ्टी ने बनाया है उसको ब्रेक करके एक डिसिसिवली ब्रेक करना चाहिए एक बड़ा रेड कैंडल से। उसके बाद जो रिट्रेसमेंट लेगा तो उस टाइम हम शॉर्ट साइड का एक ट्रेड लेंगे। तो उसका टारगेट हम कंसिडर कर सकते हैं 17,400 का। ओके, देन अनदर सिनेरियो इन केस निफ्टी कल गैप अप ओपन हो जाता है नियर अबाउट इन दिस रेंज लाइक 17,650, ये जो आज का रेजिस्टेंस है उसके ऊपर। तो हमें देखना पड़ेगा ये रेजिस्टेंस ये होल्ड करता है या नहीं। इन केस ये नीचे वाला रेजिस्टेंस होल्ड नहीं करता तो हमें एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा सेल साइड का, क्योंकि ये रेजिस्टेंस अभी के लिए सपोर्ट जैसा काम करेगा इन केस निफ्टी कल गैप अप ओपन हो जाता है। तो इसी टाइम ये रिट्रेसमेंट को आ ही जाएगा जब ये
ये रेजिस्टेंस के नीचे ब्रेक करके ट्रेड करने लगे निफ्टी, तो उसको रिट्रेसमेंट में हम ट्रेड करेंगे शॉर्ट साइड के लिए। तो उस केस में हमारा टारगेट रहेगा 17,500 का। सिमिलरली ओपन होता ही ये मे भी साइडवेज रह सकता है और उसके बाद ऊपर के साइड ब्रेकआउट देगा, ये 17,700 का लेवल ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करने लगे, तो हम एक कॉल बाय कर सकते हैं 17,700 का। तो उस केस में हमारा टारगेट रहेगा 17,750। तो इधर हमने हमें पूरा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बिकॉज ये एक इधर से ही एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। इधर ट्रेल करने का एक कंसिडर मत करना। मे बी ये अच्छा रहेगा कि इधर ही प्रॉफिट बुकिंग करना एक बेहतरीन प्रोबेबिलिटी रह सकता है इस केस में। और इन केस निफ्टी कल के दिन ओपन होता है गैप डाउन, ये जो आज का स्विंग लो है उसके नीचे ओपन होता है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये सेकंड हाफ में 17,500 का लेवल ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करने लगे, तो उस टाइम रिट्रेसमेंट में हम ट्रेड लेंगे। और उस सिनेरियो में हमारा टारगेट रहेगा 17,600। और इन केस ये गैप डाउन ओपन होते ही निफ्टी एक इतना कंटिन्यूअसली एक सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है, मे बी गैप डाउन ओपन होते एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, तो एक हमें अपसाइड मूवमेंट मिल सकता है। तो 17,500 का रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ये रेजिस्टेंस पे एक रिएक्ट होता है डाउन साइड में, तो हम वेट करेंगे जहाँ पे ओपन हुआ था गैप डाउन, उसको ब्रेक करने के बाद हम उसी लेवल को रिट्रेसमेंट को आने के बाद उसी लेवल को यूज करके हम शॉर्ट साइड में ट्रेड करेंगे। तो इस सिनेरियो में हम प्रॉफिट कंसिडर कर सकते हैं 17,375 के आसपास। उसके नीचे इज नॉट प्रेफरेबल, क्योंकि उसके नीचे एक सपोर्ट लेवल है, तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कल के दिन निफ्टी में। तो मैंने जो हमने कल के प्लान में डिस्कस किया था, तो ऐसा कुछ ट्रेड मिला नहीं निफ्टी में, पर मैंने खुद के लेवल पे एक ट्रेड किया था आज निफ्टी में। जो ओपन होते ही मार्केट में शार्प फॉल आ गया, उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग का मूव आ गया, तो ये शॉर्ट कवरिंग ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर नहीं पाया। तो उसी टाइम जब ये लो ब्रेक किया, आप देख रहे होगे, ये लो ब्रेक करने के बाद जब ये रिट्रेसमेंट पर आ गया, तो मैंने एक आज के दिन एक 17,600 का कॉल शॉट किया था, बिकॉज आज एक्सपायरी थी और मंथली एक्सपायरी थी, तो इसके कारण मैंने कॉल ऑप्शन बाय नहीं किया, शॉर्ट किया 17,600 का कॉल शॉर्ट करके। मैंने इधर इस लेवल तक कवर किया। मेरा टारगेट एक्चुअली 17,512 तक था, बट आज के दिन पॉसिबल नहीं था, तो मैंने पहले ही वो कवर कर डाला। तो आज एक ही लॉट में मैं ट्रेड कर पाया था, क्योंकि आज थोड़ा बिजी था, इस कारण निफ्टी में मैंने कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं कर पाया, टारगेट भी पूरा कंप्लीट हो नहीं पाया। तो हम देखेंगे बैंक निफ्टी में आज के दिन हमें क्या मोमेंटम देखने को मिला। सेम बैंक निफ्टी भी वैसे ही रिएक्ट किया, ओपन होते एक शार्प फॉल आ गया, उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग मूव आया। और कल का जो मैंने कल में हमने डिस्कस किया था, जो एक रेजिस्टेंस मैंने आपको बोला था 14,100 का, उसको वो ब्रेक नहीं कर पाया और एक ही रेंज में ट्रेड करने लगा था पूरे दिन। और इस सिनेरियो में भी एक सिमिलर केस बताना चाहता हूँ कि मैंने बोला था कि ये स्विंग लो के नीचे जब बैंक निफ्टी आएगा, तो जब रिट्रेसमेंट में आने के बाद हम शॉर्ट साइड का एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। पर ये हम 5 मिनट में देखेंगे। यहाँ पे हम रिट्रेसमेंट ढूंढ रहे थे इस एरिया के पास, इनकेस ये नीचे ट्रेड करता है इस लेवल के। पर आपने ये देखा क्या कि ये गिरते ही इतना जोर से एक बुलिश कैंडल हमको देखने को मिला, तो ये रिट्रेसमेंट कंसिडर नहीं होता। रिट्रेसमेंट एक मैंने आपको निफ्टी के केस में दिखाया, ये छोटा छोटा लेवल का ऐसा रिट्रेसमेंट होता है, तो उसी केस को हम रिट्रेसमेंट कंसिडर करेंगे। तो अब देखेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड कैसे मिल सकता है। सो सपोज इन केस बैंक निफ्टी ये एक अच्छा साइन है कि बैंक निफ्टी क्लोजिंग पे 40,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। सो कल इन केस वो फ्लैट हो जाता है 40,000 पे और ओपन होते ही एक बड़ा ग्रीन कैंडल देता है, और वो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है जो आज बैंक निफ्टी ने क्रिएट किया है, वो ब्रेक करके ऊपर साइड ट्रेड करने लगे, तो जब रिट्रेसमेंट पे आएगा, जो रिट्रेसमेंट एक्चुअली आपको देखना चाहिए वो 40,000 के आसपास ही होना चाहिए, ना कि रेजिस्टेंस के आसपास।
तो 40,000 के आसपास जब रिट्रेस करने आएगा तो हम बाइंग साइड जाएंगे, तो 40,000 का एक कॉल बाय करके हमारा टारगेट हम कंसिडर कर सकते हैं 40,400 के आसपास। सिमिलरली हम देखेंगे इन केस ये 40,000 पे ही ओपन होता है फ्लैट, और ओपन होते ही एक बड़ा रेड कैंडल देता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो उस सिनेरियो में हम वेट करेंगे। ये स्विंग हाई के नीचे भी जब ट्रेड करने लगेगा तो ये एक चांसेस है कि 39,500 पे एक रिट्रेसमेंट ले ले, तो उस टाइम हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, तो उस टाइम का हमारा टारगेट रहेगा 39,200 का। तो वैसे ही सिनारियो रहेगा, हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी गैप डाउन होता है, ये आज के जो रेंज बनाया उसके अंदर ही एक 100 150 या 250 पॉइंट्स। तो उस सिनेरियो में हम देखेंगे कि ये जो स्विंग लो है, आप देख पा रहे हैं इधर, ये स्विंग लो है, ये इसी रेंज को होल्ड करता है, तो एक चांसेस के ऊपर के साइड मूव करे, और मूव होने के बाद हमें वेट करना है कि ये 40,000 को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करे, और उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आएगा 40,000 के आसपास, तो वहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो हमारा टारगेट रहेगा उसी केस में भी सिमिलर रहेगा, इट इज़ अ 40,400 या 40,300। फर्स्ट हम 40,300 का में ही बुक कर सकते हैं और ट्रेल करके 40,400 तक स्ट्रेच कर सकते हैं उस प्रॉफिट को। सिमिलरली ओपन होते ही ये लेवल होल्ड नहीं कर पाता, एक बड़ा रेड कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे देता है, और रिसेंट हाई के नीचे जाके वो रेड कैंडल क्लोज होता है, तो उस सिनेरियो में हम देखेंगे कि हमें 39,500 पे एक रिट्रेसमेंट मिलेगा, और जो रिट्रेसमेंट रिट्रेस होके जो डे का स्विंग लो है आज का, उधर से हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, उस टाइम हमारा टारगेट रहेगा 39,200 का। सिमिलरली इन केस बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है, और गैप अप 40,100 के ऊपर गैप अप होता है, इन केस ये रेजिस्टेंस में ही ओपन होता है, तो वो एक अच्छा सिनारो रहेगा कि हमें देखना पड़ेगा एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाता है या बड़ा रेड कैंडल बना के नीचे क्लोज देता है, तो एक निगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग है ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। तो ये रेड कैंडल बनाएगा तो हमें वेट करना है कि ये 40,000 के नीचे ट्रेड करे, और ट्रेड करने के बाद जब रिट्रेसमेंट में आ जाए, उसी सिनेरियो में हम शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, और जो रिसेंट डे का स्विंग लो है उधर तक हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और इनकेस एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा, तो उस सिनेरियो में हमें देखना पड़ेगा वो कैंडल कितना सस्टेन करता है, कि एक नज़दीकी एक हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है 40,400 का, उधर से ही एक वेनसडे के दिन एक सेल ऑफ देखने को मिला था, तो वो लेवल ब्रेक करने के बाद ही हम ट्रेड कर सकते हैं, तो उसके बाय साइड जा सकते हैं, तो उसके बाद भी एक रिसेंट रेजिस्टेंस मिल सकता है ट्यूसडे का जो डे क्लोजिंग था। तो बाइंग साइड के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ केयरफुली ट्रेड करना पड़ेगा, कि कैसा प्राइस पैटर्न बनता है, उसके हिसाब से हमें बैंक निफ्टी में करने के लिए देखना पड़ेगा कल के दिन। तो मैंने तो कुछ ट्रेड नहीं ले पाया बैंक निफ्टी में भी आज के दिन, सो देखेंगे कल के दिन हमारा जो प्लान है वैसा एग्जीक्यूट कर पाते हैं या नहीं। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।